हरियाणा देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। हरियाणा का नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना, लंबे चौड़े पहलवान जैसे पैसे वाले लोग। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा है? हरियाणा। बड़ी अजीब सी बात है ना, जो राज्य इकोनॉमी के मामले में टॉप पे आता है वही राज्य बेरोजगारी में नंबर 1 पर है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में 20% से ऊपर है। यही नहीं, अगर आप जनवरी 2016 में हर महीने हर राज्य की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो 30 बार हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा थी। ये एक नया रिकॉर्ड था जिसको आज तक कोई भी स्टेट मैच नहीं कर पाया है। तो फिर सवाल यह है कि हरियाणा अमीर भी है और बेरोजगार भी। कैसे? आइए समझते हैं। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब हरियाणा राज्य था ही नहीं। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था, जिसकी वजह से हरियाणा के लोगों ने सरकार को बताया कि वे खुश नहीं हैं कि उन्हें पंजाब का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि वे मानते थे कि पंजाबी एरियाज में जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो हरियाणवी एरियाज में नहीं हो रही है। हरियाणा के लिए चौधरी मान फूल सिंह ने रैली की और उन्होंने कहा कि कई सालों से अंग्रेजों की सरकार पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को प्रेफरेंस दे रही है और उनके कल्चर को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। जैसे हिंदी एरियाज में जहाँ पर पंजाबी सिखाई जा रही थी, पंजाबी एरियाज में हिंदी नहीं सिखाई जा रही थी। 1960 में पंजाबी बोलने वाले लोग डिमांड कर रहे थे अपना एक अलग राज्य के लिए। अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर हिंदी स्पीकिंग एरियाज के लोग एक सेपरेट राज्य की मांग कर रहे थे और उनकी ये डिमांड पूरी हुई 1 नवंबर 1966 में, जब पंजाब का बंटवारा 3 हिस्सों में हुआ, जिसमें से भारत का 17वां राज्य बना हरियाणा। लेकिन भारत के 17वें राज्यों में से उन सभी राज्यों में हरियाणा बहुत ज्यादा गरीब था। लोग हरियाणा वालों का मजाक बनाते थे कि हरियाणा तो पंजाब का गरीब रिश्तेदार है। हालांकि ये सच भी है, क्योंकि हरियाणा के हालात इतने भी अच्छे नहीं थे। हरियाणा की जीडीपी पंजाब की जीडीपी की आधी थी और अंग्रेजों के समय से ही हरियाणा को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। पर हरियाणा की जमीन की क्वालिटी काफी अच्छी थी, जिससे वहां पर गेहूं, कपास, नील, गन्ना, धान की खेती कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने वहां की जमीन की कभी कदर ही नहीं की, जिसके कारण हरियाणा को सूखे से गुजरना पड़ा। लेखक प्रेम चौधरी ने बताया कि बाद में हरियाणा की अर्बनाइजेशन, एजुकेशन और इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम थी और ना के बराबर वहां पर मिडिल क्लास थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, जो सबसे गरीब राज्य हुआ करता था आज वो सबसे अमीर राज्य है। फिर चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो या फिर ग्रोथ रेट या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। और फिर पंजाब ही नहीं, हरियाणा ने कई और राज्यों को पीछे छोड़ दिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। 1965 से 1966 में देश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था। पूरे देश में भूखमरी फैल गई थी। ऐसे में भारतीय साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने एक मैक्सिकन साइंटिस्ट के साथ सीड्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, जो सफल हुआ। ये सीड्स सूखे में भी ग्रो कर सकते थे और इन नए बीजों की बदौलत ही 1967 से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिससे हरियाणा और पंजाब ने पूरे देश की भुखमरी मिटाई। जहां 1967 में हरियाणा ने 26 लाख टन अनाज उगाया, वहीं अगले 50 सालों में हरियाणा अकेले ही 167 लाख टन का प्रोडक्शन हर साल करने लगा। 2017 में हरियाणा सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करता था इंडिया की फूड ग्रेन्स में और बासमती राइस का 60% हिस्सा हरियाणा से ही आता था। ये तो तब था जब हरियाणा पूरे देश का 1.34% भूभाग ही अपने पास रखता था। हरियाणा ने अगले 50 सालों में 5 गुना ज्यादा दूध और 163 गुना अंडों की प्रोडक्शन भी की। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ पशुपालन जैसे सेक्टर भी डेवलप हुए, जिससे लोगों की इनकम तो बढ़ी ही, साथ ही वर्कर्स को भी यहाँ पर काम करने का मौका मिला। हरियाणा के लोगों का न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हुआ। पर केवल इसकी वजह से आज हरियाणा इतना अमीर नहीं है, इसके पीछे एक और कारण भी है। अगर आप कोई गाड़ी, मोटर, बाइक या फिर ट्रैक्टर चलाते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हरियाणा में ही हुई हो। दोस्तों, आज हरियाणा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आज 60% कार्स, 50% ट्रैक्टर्स, 60% बाइक और 50% रेफ्रिजरेटर हरियाणा में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। 1970 में दरअसल हरियाणा के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की शुरुआत हुई, जब एक कंपनी ने हरियाणा में आकर अपना प्लांट लगाया था। इस कंपनी ने अकेले ही लाखों लोगों को जॉब्स दे दी और आज भी हरियाणा की ये सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी का नाम है मारुति उद्योग लिमिटेड। लेकिन सिर्फ मारुति ही नहीं, इसके बाद 1000 से भी ज्यादा कंपनीज ने हरियाणा में अपना प्लांट लगाया, जैसे मारुति, मित्सुबिशी मोटर्स, होंडा, पेप्सिको, नेस्ले और भी ऐसी छोटी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पर प्लांट लगाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सभी कंपनीज हरियाणा में ही क्यों आई? इसके पीछे सबसे बड़ा काम हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे कंपनी हरियाणा में पैसा इन्वेस्ट करे। जैसे 2005 में हरियाणा ने सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म स्टार्ट किया, जिससे कंपनी को परमिशन लेने के लिए ज्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। दूसरा, हरियाणा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, जहां पर देश के कई स्टेट के गाँव में बिजली नहीं पहुंची है।
हरियाणा 1970 का पहला स्टेट बन गया था जिसके हर गांव में बिजली थी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से हरियाणा के सर्विस सेक्टर्स को भी काफी फायदा मिला। जैसे हरियाणा के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स 890 करोड़ से 42,160 करोड़ पर पहुंच गए बस 15 सालों में। दोस्तों, अगर आप कभी गुड़गांव जाएंगे तो आपको उधर माइक्रोसॉफ्ट, HCL, गूगल, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज मिलेंगे। और यहाँ की साइबर सिटी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, हरियाणा की कहानी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, पर एक प्रॉब्लम थी, हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हरियाणा में बेरोजगारी स्टार्ट हुई 2017 से, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट मई 2017 से केवल 3% थी। वहीं 3 महीने बाद ही ये 14% हो गई और 2018 में 20% से भी पार निकल गई। अब इसके पीछे क्या वजह थी? हरियाणा की गवर्नमेंट या फिर हरियाणा की जनता? इसके पीछे कई वजहें हैं, जिसमें से पहला तो ये है कि हरियाणा के नौजवान के पास सही स्किल्स ही नहीं है। इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने भी स्वीकार किया था, जिसकी वजह से 2023 के बजट में उन्होंने 250 करोड़ खर्च करने का वादा किया था हरियाणा में नौजवान की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट की नहीं है, हरियाणा के यूथ को भी समझना होगा कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको कुछ ना कुछ स्किल्स तो चाहिए होंगी। एक अच्छी स्किल के साथ अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब्स तो मिल रही हैं, उनका हाल तो ऐसा है कि कोई भी पेपर होता है तो वो लीक हो जाता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा में एक पेपर लीक माफिया है। अपोजिशन पार्टी ने कहा है कि हरियाणा में कुछ गैंग्स हैं जो पैसा लेकर पेपर लीक्स कराती हैं। इसी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रेगुलर नहीं हो पाते। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि करीब 1 लाख नौजवान ओवर एज हो जाते हैं क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ठीक से नहीं करवा पाते। और अब हरियाणा के लोग प्राइवेट जॉब्स इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि वे चाहते हैं कि बिना किसी स्किल्स के, बिना कोई काम के एक अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाए। और हालात ऐसे हैं कि हरियाणा के लोग ना ही खेती करना चाहते हैं और ना ही कम पैसे में नौकरी करना चाहते हैं, और वो लगातार बेरोजगार ही होते जा रहे हैं। और तीसरा कारण है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब है कि कितने % लोग काम करना चाहते हैं। पूरे देश में हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। दोस्तों, आज के डेट में प्रत्येक का एक बंदा आपको गुड़गांव, फरीदाबाद की फैक्ट्रीज में काम करता मिल ही जाएगा। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के काफी नौजवान हरियाणा में जॉब्स करके पैसे कमा रहे हैं, पर हरियाणवी यूथ हरियाणा में रहकर भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें कोविड में देखने को मिला था, जब 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। जब सभी राज्य के माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर जा रहे थे, वही हरियाणा के साथ उल्टा ही हो रहा था। कोविड के समय पर कई राज्यों के लोग हरियाणा में आ रहे थे और हरियाणा की मनरेगा पगार अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा है। जैसे 2020 में हरियाणा ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था मनरेगा स्कीम के तहत अपने वर्कर्स को। दरअसल बेरोजगारी की वजह से कई और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स के मामले बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। हरियाणा में पिछले साल पंजाब से ज्यादा सुसाइड हुए थे। हरियाणा में और एक बार अगर ड्रग्स की लत लग गई तो नौजवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इन ड्रग्स के पीछे मेजर कारण है बेरोजगारी, क्योंकि वे खाली हाथ बैठते हैं और ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं। हरियाणा नया पंजाब बनता जा रहा है, फिर चाहे वह नशे में हो या फिर विदेश जाने में हो। आज हरियाणा के छोटे छोटे शहरों में बिजनेस सेंटर्स मिल जाएंगे और इसी वजह से बहुत से लोग फ्रॉड का भी शिकार हो रहे हैं। और ऐसी चीज के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में शेखपुरा गांव में एक बुजुर्ग ने बताया कि पिछले 5 से 6 सालों में करीब 100 से ज्यादा नौजवान गांव छोड़ के दूसरे देश चले गए हैं। वो कहते हैं कि आजकल की जनरेशन खेतों में काम करना ही नहीं चाहती और उन्हें अगर जॉब्स नहीं मिली तो एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वे विदेश चले जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नामुमकिन नहीं है। जैसे सरकार ने जल्द ही एक कानून पास किया है जिसमें 75% जॉब्स लोकल सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। इसलिए जरूरी है कि हरियाणा सरकार और हरियाणा की यूथ दोनों को ही आगे बढ़ना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।